हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं उद्देशिका को प्रेम्बल भी बोलते हैं और इसको आमुख भी बोलते हैं। आमुख, ठीक है। आमुख, आमुखा बना है फ्रेंड्स। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनाई गई। तो उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं, आमुख भी कहते हैं, प्रेम्बल भी कहते हैं, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में एक सहायक है। कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरुवारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की। उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लेखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा, हृदय माना है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज एस द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और समर्पित करते हैं। तो कब करते हैं? 26 नवंबर 1949 को करते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र 6/1/1950 को सही संवैधानिक बहु वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी ऑप्शन राइट। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ये ऑप्शन उद्देशिका में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3, 5, 2, 1। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पर स्टार लगा है तो यहाँ पर हम देख लेंगे। इधर सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। नोट, ध्यान रखें योग्य तथ्य कि संविधान में उल्लेखित शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है। यह शब्द चीन के संविधान में उल्लेखित है। कौन सा? जनवादी, पीपुल्स।
इसको हम पूरा पढ़ते हैं। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीयता के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में कौन कौन से नहीं थे? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष नहीं थे। ठीक है, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस रूप में घोषित किया गया है फ्रेंड्स? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को एक सार्वभौम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। उल्लेखनीय कि भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। ठीक है, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक का उल्लेख है, इन दोनों का उल्लेख नहीं है, इन दोनों शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी पंथनिरपेक्ष, सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले सी एक नंबर पर सार्वभौमिक, फिर उसके बाद समाजवादी दूसरे नंबर पर। ठीक है, और तीसरे नंबर पर धर्मनिरपेक्ष, और उसके बाद आ जाएगा बी नंबर वाला चौथे स्थान पर प्रजातांत्रिक। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी जोड़े गए। सी ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? बी ऑप्शन संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया। यह शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के चित्र में जोड़ा गया। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अखंडता शब्द नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो कौन कौन से जोड़े गए? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पंथनिरपेक्ष और समाजवाद। संवैधानिक उद्देश्य के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1, 2, 4, 1, 2, 4। ठीक है, पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य का बना है। इसकी प्रकृति न्याययोग्य नहीं। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा भारतीय संविधान के उद्देश्य का बना था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याययोग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधान को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधान को रद्द नहीं कर सकती, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।